प्यारे दोस्तों नमस्कार। और एक बार आपका पुनः से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों का। आज हम भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत की विदेश नीति के जो उपकरण हैं या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इन पे बात करेंगे। यानी कि आखिर वो कौन कौन से उपकरण हैं जिसके माध्यम से भारत विदेशों के साथ अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। वैसे तो किसी भी देश की विदेश नीति का क्रियान्वयन करने के लिए कुछ उपकरणों का या साधनों का आवश्यकता होती है, और विदेश नीति के उपकरण ही किसी देश की विदेश नीति के उद्देश्यों को जो प्राप्त करने में मदद करते हैं। यानी कि जिस प्रकार के उपकरणों या साधनों का प्रयोग कोई राष्ट्र करेगा, उस प्रकार ही उसके राष्ट्रीय हितों की क्या है, पूर्ति हो सकती है। ये उपकरण ही किसी देश की विदेश नीति के निर्माण या निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत की विदेश नीति का निर्धारण व क्रियान्वयन जिन उपकरणों के द्वारा होता है वो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। पहला है संधि वार्ता या संधि। यानी कि संधि वार्ता और संधि, यानी कि संधि के लिए वार्ता और संधि। यानी कि संधि वार्ता पहले होगी और संधि बाद में होगी। तो भारत दोनों ही उपकरणों का क्या है, प्रयोग करता है, संधि वार्ता और संधि। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि चाइना के साथ हमारे संबंध कहीं ना कहीं कटु बन रहे हैं आजकल। तो 12वें दौर की वार्ता आजकल चल रही है। जब से गलवान घाटी और ये डोकलाम विवाद हुआ, तो उस विवादों को समाधान के लिए हमारे 12वें दौर की संधि वार्ता चल रही है। यानी कि एक संधि के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संधि वार्ताएं चल रही है। अब संधि हो सकता है आगे किसी प्रकार की कोई संधि हमको देखने को मिले, किंतु इसके पीछे भी 1965, 1971, 1999, इसमें हमने पाकिस्तान के साथ क्या है, युद्ध समझौते या युद्ध को रोकने के लिए कुछ संधियां की है। इसके अलावा शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, ये सब इन युद्धों के पश्चात ही क्या है, हुए हैं। लाहौर घोषणा पत्र। तो कहीं ना कहीं संधि वार्ता और संधि भारत की विदेश नीति का क्या है, एक महत्वपूर्ण और पहला उपकरण है, जिसके माध्यम से भारत राष्ट्रों के साथ विदेश नीति का संचालित करता है। तो संधि वार्ता व संधि में आप अंतर स्पष्ट हो गया होगा, मुझे विश्वास है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। भारत की विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत यूएनओ, आईएमएफ, यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूटीओ, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से अपनी विदेश नीति को संचालित करने का प्रयास करता है, और इन संगठनों से प्रभावित भी होता है और इनको प्रभावित भी करता है। भारत विश्व शांति व समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्योंकि पूरा सम्मान करता है, इसलिए इन संगठनों में अपनी राय भी रखता है, और इन संगठनों की राय को अपने देश में लागू करने की कोशिश भी भारत करता है, जिससे भारत की विदेश नीति निर्माण और प्रभावित होती है। तीसरा है क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एक जगह हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहे हैं, एक जगह क्षेत्रीय सहयोग संगठन की। क्षेत्रीय संगठन वे संगठन होते हैं जो किसी क्षेत्रीय आधार पर निर्मित किए जाते हैं और क्षेत्र के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करते हैं। जैसे सार्क, आसियान। तो भारत सार्क, आसियान, इन क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से जो एशिया क्षेत्र है उसके विकास पर भी बात करता है। इसके अलावा हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय संगठन प्रमुख है। यानी कि हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं उसके आसपास का विकास कैसे हो, इसके लिए भी भारत ने क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया है। और अगर किसी अन्य राष्ट्र ने क्षेत्रीय संगठनों की अवधारणा रखी है तो उसमें भी भारत कहीं ना कहीं, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, भारत, म्यांमार कॉरिडोर है जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें भी भारत कहीं ना कहीं सहयोग के पक्ष में है। सार्क के भारत पक्ष में है, आसियान के भारत पक्ष में है, क्योंकि ये क्या है, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं।
उसके बाद चौथा जो विदेश नीति का भारत का उपकरण है वो है युद्ध। भारत ने आवश्यकता पड़ जो युद्ध है वह भी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत युद्ध जब आवश्यकता पड़ती है तो युद्ध के लिए भी तत्पर रहता है। 1948, 1965, 1971, 1999 ये कुछ युद्ध हैं जिनको भारत को लड़ना पड़ा है। 1961 में चाइना के साथ हुआ था और बाकी युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए हैं। और इन युद्धों में चाइना को युद्ध को छोड़ दें तो भारत को बाकी युद्धों में विजय प्राप्त हुई है। और चाइना के युद्ध में भारत को क्या है, कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत अपनी विदेश नीति के निर्धारण के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो युद्ध करने को भी तत्पर रहता है। पांचवा है, भारत अपनी विदेश नीति के संचालन में कूटनीतिक अधिकारियों के माध्यम से भी कार्य करता है। भारत के विदेशों में राजदूत हैं और विदेशों के भारत में राजदूत हैं। और भारत अपने राजदूतों के माध्यम से विदेश में भारत के जो हित हैं, राष्ट्रीय हित हैं, उनकी प्राप्ति के कोशिश करता है। और अगर कोई राष्ट्र हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रति खतरा या कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान के प्रतिकूल कार्य करता है तो भारत वहाँ से अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ देता है। तो यह भी भारत की विदेश नीति का एक अन्य उपकरण है। क्या? कूटनीतिक या राजनयिक अधिकारी। और अंतिम है गुप्तचर विभाग। भारत में उसकी विदेश नीति के उपकरण के रूप में एक गुप्तचर विभाग भी कार्य करता है। यह विभाग विदेशों में भारत के प्रति अपनाई जा रही नीतियों व राजनीतिक व्यवहार की पूर्ण जानकारी सरकार को देता है और जिसके आधार पर ही भारत अपनी विदेश नीति में समय समय पर परिवर्तन लाता रहता है और उसे नए ढंग से क्रियान्वित करता है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ संबंधों को मधुर बनाने की कवायद इसी दृष्टि, ये तो जो पाकिस्तान के साथ संबंध है अब तो बहुत ही कटु मोड़ पर है। और जो ये कटु मोड़ पर है वो कहीं ना कहीं जो गुप्तचर विभाग है उसकी सूचनाओं के आधार पर ही ऐसा किया गया है। तो हमने आज देखा कि भारत की विदेश नीति के निर्माण के जो 6 उपकरण हैं। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत